बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 30 जुलाई सन 2023 और दिन है इतवार का। 215,000 रियाल जुर्माना और साथ में 1 साल के लिए जो है वो शिरका बंद भी हो सकता है। अगर आप ओमान के अंदर कारोबार करते हैं या फिर करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में आपका इरादा है ओमान के अंदर काम करने का, तो आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित हो सकती है। इसको स्किप ना कीजिएगा, इसको फुल सुन लीजिएगा। आज ही जो एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल के मुताबिक जो भी हाइडन बिज़नेस हैं, जो भी हाइडन तिजारत है, जो खुफिया कारोबार करेंगे, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन में जो भी हाइडन जो बिज़नेस हैं उनको कर रहा है और जो पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 ओमानी रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर यही गलती वो दूसरी बार करता है, दूसरी बार भी पकड़ा जाता है, तो तब उसे 10,000 ओमानी रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 2 बार पकड़े जाने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है और तीसरी बार भी वो पकड़ा जाता है, तो तब उसे 15,000 ओमानी रियाल का फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। और साथ में उसकी जो कंपनी है वो भी 1 साल के लिए अनरजिस्टर भी हो सकती है, अनरजिस्टर भी हो जाएगी। तो हाइडन बिज़नेस यानी हाइडन कारोबार, खुफिया कारोबार, जैसे जो सेम कंपनी है, जो भी आपके पास रजिस्टर कारोबार है, अगर उसके होते हुए आप खुफिया तौर पर कोई साथ में दूसरा कारोबार कर रहे हैं या फिर उसी कंपनी के साथ में किसी दूसरे आदमी के साथ अपने ज़ाती अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, कुछ इसी तरह के मामलात बताए गए हैं। और हाइडन कारोबार आप खुद भी जानते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ का जो लाइसेंस है वो हासिल कर रखा है, मोबाइल शॉप का ही कर लेंगे। मोबाइल शॉप का आपने लाइसेंस हासिल कर रखा है, लेकिन साथ में आप उस बिज़नेस के अलावा साथ में कुछ दूसरे बिज़नेस भी जो हैं वो भी मैनेज करते हैं, जिनका लाइसेंस भी आपके पास नहीं है। और इस जैसे कारोबार के लिए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो फ़ाइन है वो पे करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए ताकि आप महफूज रह सकें। ये जो फ़ैसला आया है, ये जो न्यूज़ आई है, अब से काफ़ी अर्सा पहले से जो मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से शिकायत दी जाती थी वज़ारत के पास, के जो हाइडन कारोबार करते हैं, जो हाइडन बिज़नेस करते हैं, उसकी वजह से जो रजिस्टर कारोबार हैं, जो रजिस्टर दुकानें हैं, ये शॉप हैं, उनके ऊपर असरात पड़ते हैं। यानी लोग जो हैं वो दूसरों से सामान ले लेते हैं और जो शॉप वगैरह हैं उनसे वो सामान नहीं लेते, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो हाइडन कारोबार हैं, इसमें टैक्स की चोरी भी साथ में आती है, यानी वो टैक्स भी पे नहीं करते हैं। तो कुछ इसी तरह के मामलात हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो कानून बताया गया है, जैसे ही ये ऑफिशियल गैज़ेट में शाया होगा, शाया होने के 90 दिन के बाद में ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा। बाकी मज़ीद इसके हवाले से जैसे कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इसके हवाले से मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो आप जो ओमान की वज़ारत सनअत व तिजारत है उसके साथ रब्ता करके भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो हमारे इस चैनल के हवाले से तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसे बताइएगा, कोशिश करेंगे अगर अप्लाई करने के लिए हुई तो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।